हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक है क्लीवेज और इसके टाइप्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस डाल रखी हैं और एक प्लेलिस्ट बना रखी है डेवलपमेंटल बायोलॉजी की। तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ने हैं आपको उस प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए एज वेल एज आपको जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज जो है एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। रैपिड माइटोटिक डिवीजन अगर आपने सुना हो तो माइटोटिक डिवीजन जो है वो इक्वल डिवीजन होता है, यानी एक सेल से क्या बनता है, दो इक्वल सेल बनती है। ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लीवेज एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन होता है। इसको रैपिड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो बहुत फास्ट होता है और फास्ट होने की वजह से नॉर्मली एक जो सेल साइकिल होता है उसके अंदर चार फेजेस होती है। ठीक है। जो कि G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और एम फेज, ये चार फेजेस होती है। लेकिन क्लीवेज के अंदर ये जो G1 और G2 फेज है ये एब्सेंट होती है। ओनली बाई फेजिक होता है क्लीवेज। जो सिंथेसिस फेज है और जो माइटोटिक फेज है, यानी एस और एम फेज दो ही फेज पाई जाती है। ठीक है। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में होगा। जैसे एक स्पर्म और एक ओवम, ये मान लो हमारा स्पर्म है। ठीक है। चलेगा ये? एक सेकंड वापस बनाते हैं। अब ठीक है। ये स्पर्म है, ये ओवम है, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। अब जायगोट क्या है? एक सिंगल सेल है। अब जायगोट में सबसे पहले क्या होगा? क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्लीवेज होगा और एक सेल से दो सेल बन जाएगी। ओके। देन सेकंड क्लीवेज होगा, ये है फर्स्ट क्लीवेज। देन सेकंड क्लीवेज होगा। सेकंड क्लीवेज में दो से चार सेल बन जाएगी। अब थर्ड क्लीवेज में चार से आठ सेल बन जाएगी। ठीक है। ये जो आठ सेल होती है गाइस, ये लूजली अरेंज रहती है। ठीक है। क्या होती है? लूजली अरेंज रहती है। तो इनमें बाद में क्या होगा? एट सेल स्टेज जो है ये लूजली अरेंज है, लेकिन ये इनमें कॉम्पैक्शन होगा। कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, यानी ये टाइटली अरेंज हो जाएंगी, बहुत एकदम पास पास में बहुत ज्यादा टाइटली अरेंज हो जाएंगी। ठीक है। अब आठ सेल स्टेज से नेक्स्ट इसमें फोर्थ डिवीजन होगा। आठ से क्या बनेगा? 16 सेल स्टेज बनेगी। ठीक है। यहाँ पे बनाने का जरूरत नहीं है, हम लिख देते हैं 16 सेल स्टेज। ये जो 16 सेल स्टेज होता है इसको हम मोरूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। चलो बना ही लेते हैं। क्योंकि 16 सेल स्टेज एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है ये। देन नेक्स्ट आगे क्लीवेज होता जाएगा और 16 से 32 ऐसे बनती जाएंगी और मोरूला स्टेज से आगे जाके ब्लास्टुला स्टेज बनता है। और ब्लास्टुला स्टेज में क्या होगा? ये मोरूला स्टेज के बाहर की कुछ सेल्स ऐसे अरेंज हो जाएंगी बाहर की साइड में। ठीक है। इस तरह से। और कुछ जो सेल्स है वो ऐसे अंदर की साइड में जो है वो अरेंज हो जाएंगी। इस तरह से। ये जो बाहर की सेल है गाइस, इनको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो इनर
की साइड में यानी अंदर की साइड में जो सेल होती है इनको हम बोलते हैं इनर सेल मास, और इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं आईसीएम। आईसीएम से आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, और ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो एम्ब्रियो में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं एम्ब्रियो बनाने में। इनसे क्या होगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनेंगी, जैसे कि प्लेसेंटा भी इसी से बनता है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, और इसके कंप्लीट डिटेल नोट्स भी आपको इसमें मिलेंगे। ओके, अब ब्लास्ट ये जो है हर एक जो सेल बन रही है ना क्लीवेज के बाद में, ओके, हर एक जो सेल बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं, एक सेल को ब्लास्टोमियर बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। जैसे इसमें 2 ब्लास्टोमियर है, इसमें 4 ब्लास्टोमियर है, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो ब्लास्टोला स्टेज आई है, इसके अंदर ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, और इसके अंदर एक कैविटी बनती है, ये इसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, अब ब्लास्टोला स्टेज के बाद में क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है, और उस स्टेज को गैस्ट्रोला स्टेज बोलते हैं। अब गैस्ट्रोला स्टेज के बाद में क्या होगा, ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, और ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट होने के बाद में एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, एक ओवरव्यू जो क्या क्या प्रोसेसेस होती है वो हमने इस स्लाइड में ले लिया। तो हम थोड़ा थ्योरी के बेस पे देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा, ये एक रैपिड माइटोटिक डिवीजन है, फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद में होता है। ड्यूरिंग क्लीवेज द एनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ जायगोट साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस स्मॉलर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। जैसे कि मैंने बताया कि एक सेल से जब 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है, तो वो जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। और जो जायगोट है उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है, डिवाइड होता है बहुत छोटी छोटी सेल्स में। Okay. By the end of cleavage, the blastomere have usually formed a sphere. ब्लास्टोमियर क्या बना लेता है, एक स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और उसको हम ब्लास्टोला बोलते हैं। जब ब्लास्टोला बन जाता है तो उसको उस टाइम हम बोलते हैं ये एंड ऑफ प्रोडक्ट है क्लीवेज का। ओके, ड्यूरिंग क्लीवेज rapid cell division divide the cytoplasm of the fertilized egg into numerous cells. The embryo often accomplishes this by abolishing the gap period of the cell cycle. यानी जो गैप पीरियड है, G1 और G2 फेज है, वो यहाँ पे नहीं होता क्लीवेज के अंदर। ओनली एम यानी माइटोटिक और एस फेज यहाँ पे पाई जाती है। एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। ठीक है, इसीलिए इसको क्लीवेज को बाईफेजिक बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बाईफेजिक सेल साइकिल चलता है। आफ्टर द रेट ऑफ माइटोटिक डिवीजन स्लोज डाउन, जब माइटोटिक डिवीजन स्लो डाउन हो जाता है उसके बाद में द ब्लास्टोमियर अंडरगो ड्रामेटिक मूवमेंट एंड चेंज देयर पोजीशन relative to one another. This series of extensive cell rearrangement is called gastrulation. जैसे कि मैंने बताया कि ब्लास्टोसिस्ट जब बन जाता है तो उसमें गैस्ट्रोलेशन के टाइम में कुछ सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है। गैस्ट्रोलेशन पे एक डेडिकेटेड जो वीडियो है वो आगे मैं अपलोड कर दूंगी। कंप्लीट गैस्ट्रोलेशन पढ़ लेंगे उसमें कि गैस्ट्रोलेशन क्या होता है और उसमें क्या क्या मूवमेंट होते हैं, ये रीअरेंजमेंट कैसे होता है, वो सारी चीजें हम उसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ओवरव्यू देख लो कि इसके बाद में गैस्ट्रोलेशन आता है, एंड इसको हम गैस्ट्रोला स्टेज बोलते हैं। और एज ए रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रोलेशन द एम्ब्रियो कंटेन 3 जर्म लेयर। गैस्ट्रोलेशन के बाद में 3 जर्म लेयर बन जाती है, और इन्हीं जर्म लेयर से ऑर्गन बनते हैं बॉडी के, और जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हम ऑलरेडी इस स्लाइड में ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको थ्योरी में नोट्स मिल रहा है। सो एक वर्ड और आता है यॉक के बारे में। देखो, टाइप्स ऑफ एग का एक वीडियो मैंने डाला था, उसमें ऑलरेडी मैंने योग के बारे में बताया था। तो एग्स को जो टाइप में डिवाइड किया गया है वो योग के डिस्ट्रीब्यूशन के या उसके अमाउंट के बेस में डिवाइड किया जाता है। सो योग क्या होता है, योग एक फूड डिपॉजिटेड होता है जो कि एग के अंदर पाया जाता है, और will provide the energy and building blocks required for the development
एंड ग्रोथ। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यॉक जरूरी होता है, जो कि एम्ब्रियो को या फिर एग को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। Depending mostly the amount of the yolk in the egg, the cleavage can be holoblastic, total और entire cleavage, और मीरोब्लास्टिक या पार्शियल क्लीवेज। देखो, योग के अमाउंट के बेस पे क्लीवेज दो टाइप का होता है, एक तो होलोब्लास्टिक और दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक क्लीवेज किसको बोलते हैं कि उसमें कंप्लीट एंटायर क्लीवेज होता है, और मीरोप्लास्टिक क्लीवेज कौन सा होता है जिसमें पार्शियल क्लीवेज होता है। इसको भी हम टाइप्स ऑफ क्लीवेज को भी हम आगे देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, देखो, होलोप्लास्टिक क्लीवेज और मीरोप्लास्टिक क्लीवेज, दो टाइप का क्लीवेज हमको देखने को मिलता है। होलोप्लास्टिक के अंदर आइसोलेसिथल आ जाता है और मीजोलेसिथल आ जाता है। मीरोप्लास्टिक में टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल आ जाता है। ठीक है। होलोप्लास्टिक क्लीवेज यानी उसमें कंप्लीट क्लीवेज होगा, और मीरोप्लास्टिक में इनकम्प्लीट या फिर हम पार्शियली क्लीवेज बोल सकते हैं, पार्शियली क्लीवेज। ओके। होलोप्लास्टिक क्लीवेज में आइसोलेसिथल टाइप का जो क्लीवेज होता है उसमें यॉक का अमाउंट यूनिफॉर्मली पूरे यॉक में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ठीक है। मीजोलेसिथल में यॉक का अमाउंट मॉडरेट होता है। टीलोलेसिथल में यॉक जो है वो एक एंड की साइड में ज्यादा होता है। ठीक है। जैसे कि ये एग है, इसके एक एंड की साइड में मान लो इस साइड में ज्यादा है योग। ठीक है। देन सेंट्रोलेसिथल में योग का अमाउंट जो है सेंटर में होता है। ओके। आइसोलेसिथल में भी इसके टाइप की बात करें तो आ जाता है रेडियल क्लीवेज, स्पाइरल, रोटेशनल और बाइलेटरल। रेडियल किस में पाया जाता है, इकाइनोडर्म्स में पाया जाता है। स्पाइरल जो है वो एनालिड्स, मोलस्क और फ्लैटवर्म्स में पाया जाता है। रोटेशनल क्लीवेज जो है वो मैमल्स और निमेटोड्स में पाया जाता है। ह्यूमंस की अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे, ह्यूमंस में रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। ठीक है। मैमल्स में आ जाते हैं ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में कौन सा क्लीवेज पाया जाता है, रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है, यानी हमें कंप्लीट क्लीवेज होता है। ओके। और लास्ट है आइसोलेसिथल एग में बाइलेटरल क्लीवेज, जो कि ट्यूनिकेट्स में पाया जाता है। मीजोलेसिथल की बात करें तो इसमें रेडियल टाइप का क्लीवेज होता है, जो कि एम्फीबियंस में पाया जाता है। ओके। देन आता है टीलोलेसिथल पे। टीलोलेसिथल में भी दो टाइप देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाइलेटरल जो कि सिफेलोपोड और मोलस्क में देखने को मिलता है, सिफेलोपोड मॉलस्क में देखने को मिलता है, और डिस्कोइडल जो है वो फिश, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि डिस्कोइड मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, डिस्कोइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और फिशेज में देखने को मिलता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बर्ड्स में कौन सा टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है, मैमल्स में कौन सा टाइप का क्लीवेज देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से। तो सेंट्रल एसिथल पे आता है, इसमें आता है सुपरफिशियल क्लीवेज, जो कि इंसेक्ट में देखने को मिलता है। इंसेक्ट का एक एग्जांपल आप ड्रोसोफिला भी देख सकते हो। ठीक है। आप भले ही बीएससी में हो, बीएससी में भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये टॉपिक है, टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में, और एमएससी में भी ये टाइप ऑफ क्लीवेज एंड क्लीवेज के बारे में पूरा टॉपिक है। देन आप सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर करते हो तो भी वहां पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको देखने को मिलता है, और एक क्लीवेज टॉपिक भी वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। ओके। देन यहाँ पे ये ही थ्योरी लिखा गया है कि आइसोलेसिथल जो क्लीवेज है उसमें स्पार्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। योग, सी आर्चिन और माउस इसके एग्जाम्पल हो गए। मीजोलेसिथल में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग होता है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जैसे कि फ्रॉग में हो गया। टीलोलेसिथल में डेंस योग कंसंट्रेटेड एट वन एंड, एक एंड की साइड में ज्यादा कंसंट्रेटेड डेंस योग पाया जाता है, जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स और फिश में हो गया। सेंट्रल लेसिथल में योग कंसंट्रेट होता है मिडल में एग के, जैसे कि फ्लाई या फिर इंसेक्ट या फिर ड्रोसोफिला हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली स्लाइड का मैंने थोड़ा सा पहले आपको बता ही दिया, लेकिन इस स्लाइड में देख लेते हैं। देखो, फर्टिलाइज्ड एग हुआ, देन इसमें क्लीवेज स्टार्ट हो गया। यहाँ पे फर्स्ट क्लीवेज हुआ, 2 सेल स्टेज आया, 4 सेल स्टेज आया, 8 सेल स्टेज आया। यहाँ पे ये इसके बाद में कॉम्पैक्शन हुआ, कॉम्पैक्ट हुआ ये सेल, और देन नेक्स्ट क्लीवेज के बाद में यहाँ पे मोरुला बन गया 16 सेल स्टेज पे।
मोरुला से ब्लास्टुला बनेगा। ब्लास्टुला के बाद में अर्ली गैस्ट्रुलेशन होगा। गैस्ट्रुलेशन में एक गट कैविटी बन जाएगी, और यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन के एज ए रिजल्ट ऑफ गैस्ट्रुलेशन तीन आपको जर्म लेयर मिल जाएंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है। और ये ब्लास्टोडर्म के बीच में जो कैविटी थी, हम उसको क्या बोल रहे थे? ब्लास्टोसील बोल रहे थे। और ये जो पोर बनेगा जहां से ये सेल मूवमेंट करना शुरू करती हैं, इसको हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ठीक है। ये गैस्ट्रुलेशन जब हम पढ़ेंगे उसमें आएगा। ओके। तो क्लीवेज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से कौन सा क्लीवेज होता है। आइसोलेसिथल जब हमने देखा होलोब्लास्टिक में, तो आइसोलेसिथल में रेडियल क्लीवेज कुछ इस तरह का हमको देखने को मिलता है। ये पूरा डायग्राम के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सप्लेन क्या मतलब, दिखा रखा है इस तरह से ये वाले क्लीवेज होता है। मीजोलेसिथल के बारे में भी बता रखा है, और ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। देन मीरोब्लास्टिक का भी यहाँ पे दिखा रखा है। ओके। इसका डिटेल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल है, और इसमें कैसे क्या होता है। जैसे टीलोलेसिथल में एक एंड पे होता है, जैसे पूरा यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे योग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, दैट्स वाई यहाँ पे क्लीवेज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह से। देन मीरोप्लास्टिक और होलोप्लास्टिक का जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। In meroplastic cleavage, the cleavage of egg remains incomplete. That means a small portion of cytoplasm is cleaved because of yolk-rich cytoplasm. क्या होता है, पूरे में क्लीवेज नहीं होता है इसमें, एक छोटा सा पोर्शन होता है, उसी में क्लीवेज देखने को मिलेगा। आप इस एग को देख सकते हो, ये पूरा एग है, लेकिन यहाँ पे क्लीवेज कहाँ हो रहा है? सिर्फ इस एरिया में हो रहा है। दूसरा कलर करके दिखाती हूँ। सिर्फ इस एरिया में जो है वो क्लीवेज हो रहा है ना। तो ये कंप्लीट पोर्शन में क्लीवेज नहीं होता है एग के, सिर्फ एक छोटे से स्मॉल पोर्शन में क्लीवेज होता है। होलोब्लास्टिक की अगर बात करें तो होलोब्लास्टिक में कंप्लीट क्लीवेज देखने को मिलता है एग में, ड्यू टू द लेस योग एंड मोर साइटोप्लाज्म, क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो ज्यादा है और योग का अमाउंट कम है। दैट्स वाई होलोब्लास्टिक में पूरा जो एग है उसके अंदर क्लीवेज देखने को मिलता है। द क्लीवेज फरो डज नॉट गो थ्रू द होल एग। ये जो कट कर रहा है ना यहाँ से, ये कट दिख रहा है आपको, इसी को हम क्लीवेज फरो बोलते हैं। तो कि ये जो फरो है, क्लीवेज फरो है, ये पूरे एग से होके ऐसे नहीं गुजर रहा है। ठीक है। मीरोब्लास्टिक में अगर होलोब्लास्टिक की बात करें तो ये जो क्लीवेज फरो है गोज ऑल द वे थ्रू द फर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके पूरे में से होके गुजरता है। ठीक है। occurs in large eggs that contains a high amount of yolk। मीरोप्लास्टिक टाइप का क्लीवेज लार्ज एग में देखने को मिलता है, जिसमें योग का अमाउंट भी बहुत ज्यादा होता है, जबकि होलोप्लास्टिक क्लीवेज है उसमें योग का अमाउंट तो कम होता है और स्मॉल एग में जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है। मॉडरेट हो सकता है या फिर कम हो सकता है योग का अमाउंट होलोब्लास्टिक में। मीरोप्लास्टिक की बात करें तो इट अकर्स इन मैक्रो एंड मीजो एग्स, यानी टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल में देखने को मिलेगा, और होलोब्लास्टिक में आइसो, माइक्रो और एलेसिथल एग्स में ये देखने को मिलता है। मीजोलेसिथल जो क्लीवेज है गिव राइज टू टीलोलेसिथल, बाइलेटरल एंड डिस्कोइडल। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो पूरा चार्ट मैंने एक जगह पे बना दिया था। ठीक है। वही बताया गया, होलोब्लास्टिक में आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल आ जाते हैं, और मीरोब्लास्टिक में टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल आ जाते हैं। ठीक है। देन प्लेन्स और या फिर पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि क्लीवेज के लगभग चार पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट है मेरिडियोनल क्लीवेज या फिर मेरिडियोनल प्लेन। ठीक है। प्लेन कैसे होगा? मेरिडियोनल में पूरा का पूरा एग क्लीवेज फरो देगा, मतलब पूरे एग के को क्रॉस करते हुए क्लीवेज फरो जाएगा। व्हेन ए फरो बाइसेक्ट बोथ द पोल्स ऑफ द एग पासिंग थ्रू द मीडियन एक्सिस और सेंटर ऑफ द एग। और ये भी कहाँ से जाएगा? बीच में से काट रहा है, ये देखो, है ना। इट इज कॉल्ड मेरिडियोनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेरिडियोनल प्लेन बोलते हैं। इक्वेटोरियल में क्या होगा? देखो, ये तो होता है एनिमल पोल और ये होता है वेजिटल पोल। एनिमल पोल और वेजिटल पोल
इसको दोनों को ही काटेगा ये मेरिडियोनल क्लीवेज। लेकिन जो इक्वेटोरियल क्लीवेज है उसमें ये है एनिमल पोल, ये है वेजिटल पोल, दोनों के बीच में से इधर से काटेगा इक्वेटोरियल और इक्वल डिवाइड कर देगा, ठीक है। लेकिन जब वर्टिकल की बात करते हैं तो ये काट तो रहा है एनिमल से लेकर वर्ट जो वेजिटल पोल है वहां तक, लेकिन ये मीडियन एक्सिस पे यानी बीच में से नहीं काट रहा, ये यहां से काटेगा, ठीक है। जब लैटिट्यूडिनल प्लेन की बात करते हैं तो ये इक्वेटोरियल क्लीवेज की तरह ही होता है, लेकिन ये एनिमल पोल और वेजिटल पोल के बीच में से नहीं काटता, ये या तो इसके ऊपर से काटेगा या फिर यहां से काटेगा, ठीक है। सो ये इतना ही था मेरिडियोनल, इक्वेटोरियल, वर्टिकल और लैटिट्यूडिनल प्लेन। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं, जो भी हमने पढ़ा उसका कंप्लीट थ्योरी यहाँ पे मेंशन है। म्यू म्यूसिस इज कंप्लीटेड आफ्टर स्पर्म एंट्री। म्यूसिस जब कंप्लीट हो जाता है स्पर्म एंट्री के बाद में, तब फर्स्ट क्लीवेज हमको देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन के एक दिन के बाद में, ठीक है। जो पोजिशनिंग होती है फर्स्ट क्लीवेज की वो डिपेंड कर सकती है कि स्पर्म की एंट्री कहाँ से हुई है, एग की कौन सी साइड से स्पर्म की एंट्री हुई है। या फिर माउस में ये भी देखा गया है कि जो स्पर्म बोर्न माइक्रो आरएनए होता है, mRNA 34 सी जिसको बोलते हैं, वो रिक्वायर होता है फर्स्ट क्लीवेज को कराने के लिए, ठीक है। स्पर्म जो माउस का स्पर्म होता है उसके अंदर ये mRNA 34 सी पाया जाता है और ये रिक्वायर होता है फर्स्ट सेल डिवीजन के लिए। और ये जो mRNA है ये BCL2 से बाइंड करता है। अब BCL2 को बाइंड करके इसको इनहिबिट कर देता है और जो BCL2 है वो सेल साइकिल को एस फेज में नहीं जाने देता। अब BCL2 को इनहिबिट कर दिया, देन यहाँ पे एस साइकिल चल सकता है, यानी फर्स्ट क्लीवेज हो सकता है, ठीक है। द सीलिया इन द ओविडक्ट पुश द एम्ब्रियो टुवर्ड द यूट्रस। जो सीलिया होता है ओविडक्ट के अंदर वो पुश करता है एम्ब्रियो को यूट्रस की साइड में, एंड द फर्स्ट क्लीवेज अगर अलोंग दिस जर्नी, और इसी जर्नी में फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में होता है। एम्पुला से बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ब्लास्टोसिस्ट जो बनता है वो यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है। लेकिन ये जो ओविडक्ट है यहाँ पे सीलिया जो स्ट्रक्चर होती है वो पुश करती रहती है एम्ब्रियो को यूट्रस की साइड में। वो एक ही दिन में तो ऐसा नहीं कि जाके सीधा यूट्रस में पहुंच गया, उसको भी टाइम लगेगा थोड़ा बहुत, है ना। So in many but not all mammalian embryo, the first cleavage is in normal meridional cleavage. अब मेमेलियन एम्ब्रियो में क्या देखा गया है, ये सभी मेमेलियन एम्ब्रियो की बात नहीं कर रहे, लेकिन मैक्सिमम जो मेमेलियन एम्ब्रियोज होते हैं उनमें फर्स्ट जो क्लीवेज होता है वो मेरिडियोनल क्लीवेज होता है। However, in the second cleavage, one of two blastomeres, जैसे फर्स्ट क्लीवेज में क्या होगा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से एक सेल में तो क्या होगा, मेरिडियोनल क्लीवेज होगा, इस सेल में क्या होगा, मेरिडियोनल क्लीवेज होगा, यानी कि इस तरह से कट कर देगा ये। और दूसरे जो ब्लास्टोमियर है उसके अंदर इक्विटोरियल क्लीवेज होगा। इक्विटोरियल हमने देखा इस तरह से होता है। तो दैट्स वाई इस टाइप का जो क्लीवेज होता है उसको हम रोटेशनल क्लीवेज बोलते हैं। और एग्जाम्पल्स में हमने देखा भी कि मेमल्स में रोटेशनल टाइप का क्लीवेज पाया जाता है, रोटेशनल होलोब्लास्टिक। ओके, सो ये कॉम्पैक्शन वाला वही पॉइंट है कि जब सेल जो है वो 8 सेल स्टेज में पहुंच जाती है, ठीक है। 8 सेल स्टेज में पहुंच जाती है तो वो पहले लूजली अरेंज रहती है, लेकिन देखो लूजली अरेंज रहती है लेकिन बाद में जाके फॉलोइंग द थर्ड क्लीवेज, हाउएवर द ब्लास्टोमेर अंडरगो ए स्पेक्टिकुलर चेंज इन देयर बिहेवियर। सेल एडिशन प्रोटीन सच एज ई कैडरिन, ई कैडरिन नाम के जो प्रोटीन है जो कि सेल एडिशन प्रोटीन होते हैं। सेल एडिशन प्रोटीन कौन से होते हैं, जो कि एक दूसरे से चिपका के रखने का काम करेंगे। ये वाले प्रोटीन ई कैडरिन प्रोटीन रिलीज होते हैं, इनका एक्सप्रेशन होता है और ब्लास्टोमियर को क्या करते हैं, हडल टुगेदर एंड फॉर्म एक कॉम्पैक्ट बॉल ऑफ स्ट्रक्चर। एक दूसरे से चिपका के रख लेंगे, जो लूजली अरेंजमेंट था सेल का वो टाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है मोरूला। जैसे कि 8 सेल स्टेज के बाद में 16 सेल स्टेज आया तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। यहाँ पे वही सब लिखा गया है कि 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो डिवाइड इफ टू प्रोड्यूस 16 सेल मोरूला। द मोरूला कंसिस्ट ऑफ a small group of internal cells surrounded by larger group of external cell.
जो एक्सटर्नल सेल होती है वो ट्रोफोब्लास्ट बना लेती हैं, जो इंटरनल सेल होती है वो इनर सेल मास बना लेती हैं। इनर सेल मास जो है वो उससे एम्ब्रियो बनता है, और जो ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं वो आगे जाके मतलब ये एम्ब्रियो में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करती है और एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर को प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन ये कोरियन बनाती है और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनाती है, प्लेसेंटा का पोर्शन बनाती है। ठीक है, प्लेसेंटा क्या करता है, जो ऑक्सीजन और नरिशमेंट है वो माता से एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराता है प्लेसेंटा। ठीक है, तो the chorion also secrete hormone that cause the mother's uterus to retain the fetus. जो कोरियन टिश्यू बनते हैं ना एम्ब्रियो के बाहर की साइड में, वो भी ऐसे कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो मदर का यूट्रस है वो फीटस को रिजेक्ट ना करे, उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, so it produce regulators of immune response so that the mother will not reject the embryo. तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ऐसे रेगुलेटर जो कि इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है और बाहर का कोई भी जैसे एंटीजन आ जाए तो वो अगर बाहर का है और हमारी बॉडी के लिए क्या बोलते हैं फॉरेन है, तो वो उसको जल्दी से पहचान लेता है और उसको मारने का ट्राई करता है। लेकिन कोरियन ऐसे हार्मोन को रिलीज करता है जो कि मदर को ये मतलब ये ऐसा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि ये उसको रिजेक्ट ना करे। ठीक है, सो इमीडिएटली फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन क्लीवेज होता है, देन इसमें रैपिड माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, ब्लास्टोमियर बनते हैं, इनमें ब्लास्टुला बनेगा, इसमें कैविटेशन होगा जिसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं उस कैविटी को। ये हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। देन गैस्ट्रुलेशन आएगा, गैस्ट्रुलेशन को हम गैस्ट्रोलास्टेज बोलते हैं, और गैस्ट्रुलेशन से 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, और लास्ट में जाके इन्हीं लेयर से क्या होता है, टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। ये काफी डिटेल में है गाइस। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, तो आप अगर ज्यादा वो लगे, स्पीड स्लो या ज्यादा लगे तो स्पीड को हाई या फिर कम करके देख सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे इस टॉपिक के अलावा भी और बहुत सारे टॉपिक की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।